Today we are going to discuss operators in Python. So we have many operators in Python. We will discuss one by one. So the first operator in Python is arithmetic operators. Arithmetic operators. And second one we have assignment operators. Assignment operators. And third one we have comparison operators. Comparison operators. And fourth one we have logical operators. Logical operators. Fifth one we have identity operators. Identity operators. And sixth one we have membership operators. Membership operators. And last one we have bitwise operators. Bitwise operators. Okay, so these are the operators we are using in Python. So we will discuss one by one. The first one is arithmetic operators. Arithmetic operators. So what we have in arithmetic operators? The first one is addition. एडिशन. सो आपको एडिशन तो पहले से पता होगा एडिशन क्या होता है. जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं. सो फॉर एग्जांपल 5 + 3 = 8. तो ये आपका एडिशन हुआ. सो यहाँ पे भी सेम होगा. तो हम या दो वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि x + y को भी ऐड कर सकते हैं. इसमें कुछ वैल्यूज होंगे, इसमें कुछ वैल्यूज होंगे. जब वो दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन. आपको सब्ट्रैक्शन भी पहले से पता होगा. ये मैथ में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. 5 - 3 अगर कर रहे हैं तो 2 आ रहा है. सो यहाँ पे हम कर सकते हैं x - y = यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा. ठीक है. उसके बाद हमारा है
मल्टीप्लिकेशन का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको स्टार का एक सिंबल दिखता होगा आपका कीबोर्ड में, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, और इसे हम कैसे कर सकते हैं, 5 × 3, दैट मीन्स 15, और इससे हम लिख सकते हैं x × y, और यहाँ पे जो वेरिएबल इसके अंदर पुट होगा उसका मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगा आप वहाँ लिखेंगे। उसी तरह अब हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन के लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट स्लैश का यूज़ करेंगे। फ्रंट स्लैश डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो डिवीजन के लिए जैसे कि हम 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5। उसी तरह x डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पे जो इसमें वेरिएबल्स होगा उसे पुट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है मॉडुलस। मॉडुलस में क्या होता है, इसमें आपको रिमाइंडर मिलेगा जब हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल 10 ले लेते हैं और इससे अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये टोटली डिवाइड तो 3 से होगा नहीं, ये डेसिमल में आ जाएगा। फिर जो लास्ट में रिमाइंडर बचाते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। दैट मीन्स 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचा है। तो यहाँ पे मॉडुलस का अगर यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमको ये सिर्फ ये वाला आउटपुट हमें देगा 1 को। इसको हम लिख सकते हैं x मॉडुलस y, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 मॉडुलस 3 = 1। ओके, ये वाला सेम। ओके, सो यहाँ डिवीजन सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे आपका मॉडुलस होगा। हम डिवाइड इसलिए किए हैं ताकि इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपको यहाँ लेकर आ रहा है। सो ये मॉडुलस का आउटपुट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपोनेंशिएशन पे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। डबल स्टार रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशिएशन को। और एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है, इसमें आप पावर लिखते हैं। जैसे कि हम 2 के पावर 4 लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 2 × 2 × 2 ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 स्टार 4, ये और ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है। ओके, सो इससे भी सेम लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 16। तो आपका आइडिया हो गया होगा हम इससे कैसे लिखेंगे वेरिएबल के फॉर्म में, x स्टार y,
और इसके जो आउटपुट यहाँ पे आएंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं फ्लोर डिवीजन पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डबल फ्रंट स्लैश यूज़ करेंगे। ओके, तो डबल फ्रंट स्लैश जब लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, सिंपली हम अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, ओके, सिंपली हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये डेसिमल में आ जाएगा आपका। तो आप इसके प्रीवियस होल नंबर को लेंगे, दैट मीन्स 2 2 जा 4, दैट मीन्स। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सो हम सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स .py, हम इंटर मारते हैं। सो ये नया फाइल क्रिएट कर लिया। अब हम इसमें पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को चेक करते हैं, एडिशन। हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं x, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं 5 एंड देन नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं y। इस वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं 8। अब हम प्रिंट करते हैं इसे। हमने पहला वेरिएबल ले लिया x प्लस सेकेंड वेरिएबल y एंड अब हम इसे इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट 13 आना चाहिए। सो हमारा आउटपुट आ गया है 13। अब हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x और इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 25। देन नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं y और इसका वैल्यू असाइन करते हैं 14। अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम पहला वेरिएबल x लेंगे, देन माइनस और देन वेरिएबल सेकंड वेरिएबल y। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11। चेक करते हैं प्रोग्राम में। सो हमारा आउटपुट आ गया है 11। अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x और इसमें असाइन करते हैं 5 एंड सेकेंड वेरिएबल लेते हैं y और इस पे प्रोवाइड करते हैं हम 6। अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम डाल देते हैं x, पहला वेरिएबल जो x है, इनटू के लिए स्टार सिंबल, इनटू y। अब हम प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 6 30, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 30 आ चुका है। तो ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इससे हमने कमेंट आउट कर दिया। अब हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन, ओके, हम यहाँ पे वेरिएबल x फिर से ले रहे हैं और हम यहाँ पे 25 डाल दिए एंड देन नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं y और इस पे हम डाल देते हैं 4। अब यहाँ पे हम इसे प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम पहले वेरिएबल x ले लेंगे, डिवीजन के लिए फ्रंट स्लैश एंड नेक्स्ट वेरिएबल y। ओके, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ये डेसिमल में आएगा इसका वैल्यूज, तो हम चेक कर लेते हैं 6.25।
तो हमारा ये डेसिमल में आ गया है। अगर ये 24 होता तब क्या होता? अगर इसका डिवीजन होल नंबर में है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.0 ऐड कर लेगा। अगर इसका डिवीजन डेसिमल में है तो वो डेसिमल में लिखेगा, बट अगर ये होल नंबर में है तो ये 0.0 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करेगा। सो हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.0 आया है, क्योंकि होल नंबर 6 था तो 0.0 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देगा अगर डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं है तो। अगर डेसिमल वैल्यूज है तो वही लिखेगा, अगर डेसिमल वैल्यूज नहीं है तो 0.0 ऐड कर देगा उसमें। ओके, आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। सो हम इसे कमेंट आउट करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है मॉडुलस। मॉडुलस में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल एक्स लेते हैं, इसमें हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 23 एंड वेरिएबल वाई लेते हैं जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं 3। ओके, अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। हम प्रिंट लिख लिए एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल एक्स ले लिए, मॉडुलस के लिए परसेंट का सिंबल ले लेंगे और सेकंड वेरिएबल वाई ले लिए। अब हम प्रोग्राम को सेव करके इसे रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन जब हम डिवाइड करेंगे 23/3 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 7 जा 21, बच गया 2, तो 2 हमें एज ए रिमाइंडर मिलेगा, तो हमें आउटपुट यहाँ पे 2 आएगा। चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2 आ गया है। सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मॉडुलस कैसे यूज़ करते हैं। अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक्सपोनेंशिएशन पे। एक्सपोनेंशिएशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल एक्स लेते हैं और इसमें हम असाइन करते हैं, सिंपल हम ले लेते हैं 2। ओके, और वेरिएबल वाई हम ले लेते हैं 4। ठीक है, और देन हम अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं और इसमें सबसे पहले वेरिएबल एक्स को हम ले लेते हैं, एक्स डबल स्टार सिंबल यूज़ करेंगे एंड देन सेकंड वेरिएबल वाई लेंगे और प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसे रन करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या करेगा। 2⁴ हम बताए थे, जो हम पहले बताए थे 2⁴, या वैसे लिख सकते हैं या 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं। वो आउटपुट जो आएगा 16, वो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 16 आ गया। तो हमने समझ लिया एक्सपोनेंशिएशन को कैसे यूज़ करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल फ्लोर डिवीजन पे। फ्लोर डिवीजन, इसमें हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं फिर से और इसमें हम असाइन कर रहे हैं 23 अगेन एंड वेरिएबल वाई लेते हैं और यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं 3। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x पहला वेरिएबल ले लिए, डबल फ्रंट स्लैश जो कि फ्लोर डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं एंड देन सेकंड वेरिएबल y। ओके, हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अगर हम इसे अब रन करेंगे तो क्या करेगा, ये डिवीजन करने के बाद जो डेसिमल पॉइंट निकलेगा तो ये डेसिमल को छोड़ के जो प्रीवियस होल नंबर था उसको लेगा ये। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट 7 लिया है, बिकॉज अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो दैट मीन्स ये डिवीजन अभी और आगे होगा तो ये अब डेसिमल में आएगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या करेगा, सिर्फ 7 को लेगा, पॉइंट वर्जन को छोड़ देगा ये। तो फ्लोर डिवीजन में हम प्रीवियस होल नंबर को कवर करते हैं। ओके, तो हमने सारे एग्जांपल्स को कवर कर लिया।
If you have any questions, please let me know in the comments. I will definitely try to help you. If necessary, I will make separate videos on it. Keep watching my videos. Like and share my videos. Thank you. Bye bye.